वेलकम टू स्टडी ऑर्बिट। हेलो स्टूडेंट, स्टडी ऑर्बिट ए टू जेड में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बीजगणित अलजेब्रा पार्ट 3 बीजी व्यंजक मतलब आज आपको मैं इसमें जो चर और अचर संख्याएं होती है उसके विषय में बताऊंगा और बीजी व्यंजक क्या होते हैं इसके विषय में बताऊंगा और उसके कुछ इस्तेमाल आपको बताने वाला हूं। उसके पहले आपको मेरे दो वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए मिल जाएंगे, तो मेरे वीडियो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अलजेब्रा के प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो क्रम बाय क्रम डली है या फिर आप आई बटन पे देख सकते हैं। उसके बाद चलिए मैं आगे चलता हूं, आपको बीजी व्यंजक के विषय में बताता हूं और उसके क्या प्रयोग है मैं वो बताता हूं। तो बीजी व्यंजक में जैसे आप लोग कई प्रकार के व्यंजक देखते हैं, जैसे अगर मैं ये इसको कहूं नंबर है, एक प्रकार का ये नंबर है, तो नंबर जो है अपने आप में भी एक प्रकार का व्यंजक है। व्यंजक क्या होता है? किसी चीज को डिनोट करने वाला, ठीक है। लेकिन बीजीय व्यंजक हम किसको कहेंगे? तो जो अक्षरों के रूप में हम संख्याएं इस्तेमाल करते हैं, जो चार संख्याएं होती है उन्हें लोग क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। यही बीजी व्यंजक आगे चल करके देखो आपको बहुपद बनाते हो, इसी से एक पद बनाते हो, दो पद बनाते हो और फिर समीकरण आप इसी से बनाते हो। तो बीजी व्यंजक में हम सबसे पहले क्या जान लेते हैं? चर और अचर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दो चीजें लिख दिया हूँ, एक लिख दिया हूँ चर और एक लिख दिया हूँ शब्द, देखो क्या? अचर। चर क्या है? तो चर वो होते हैं जिनका मान बदलता है। मतलब जैसे मैं यक्स कहूं तो यक्स की कोई फिक्स वैल्यू आपके पास नहीं है कि यक्स इक्वल टू 1 ही होगा, बस सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। यक्स इक्वल टू हम 1 2 या इनफाइनाइट कुछ भी इसकी वैल्यू हमको मिल सकती है। अब अगर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूं, अगर थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूं अचर की बात, तो अचर में जो चीजें हम प्रयोग करते हैं वो तो पहली बात अपने आप में संख्या होती है। लेकिन अगर मैं अचर शब्द की बात करूं तो अचर शब्द का अर्थ ये होता है कि अचर में उन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है जिनका मान कभी भी नहीं बदलता। जैसे अगर मान लीजिए 3, तो 3 3 ही है। अब ये 3 जो है इसका कोई भी वो नहीं बदल जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू बदल नहीं जाएगी, 3 हमेशा 3 ही रहेगी। तो चर और आई होप कि चर और अचर में आपको वो क्या अंतर होता है पता चल गया होगा। तो चर की जगह पर हम लोग इसे प्रयोग करते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी या फिर आप लोग के या लियम कुछ भी आप लोग यूज करते हैं और इसकी वैल्यू बदलती रहती है। इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अचर की बात करें हम तो अचर संख्या में जो आपको लिखा रहेगा वो वैल्यू वही रहेगी, मतलब कि इसकी वैल्यू जो होती है फिक्स होती है, वो कभी बदलने वाली नहीं होती है। इसीलिए देखो इसकी इंग्लिश क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी इंग्लिश क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। और इसकी इंग्लिश को क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो हमको इसके अंग्रेजी शब्द से पता चल जाना चाहिए। कांस्टेंट का कुछ लोग फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो कांस्टेंट होती हैं। तो जो कांस्टेंट होती है तो हम ये कहते हैं भाई ये कांस्टेंट है, मतलब इनकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है, मतलब इनकी जो वैल्यू है वही रहेगी। जैसे उसमें आप लोग कांस्टेंट देखते हो, कई बार आप इक्वेशन को डिराइव करते करते लास्ट में आते हो, प्रोपोर्शनल हटाते हो, तो प्रोपोर्शनल हटाने के बाद जब इक्वल का चिन्ह लगाते हो तो के या समथिंग कोई आप उसमें कांस्टेंट रखते हो, तो उसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यफ हो, जो गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं देखते हैं, यफ इक्वल टू कैपिटल जी, तो ये जो कैपिटल जी है ये कांस्टेंट है, मतलब कैपिटल जी की जो भी वैल्यू होगी अब वो बदलने वाली नहीं है। तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे अचर, लेकिन वहीं पर जिसकी वैल्यू बदल जाएगी उसको हम लोग कहेंगे चर। इसको हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं और उसके बाद आपको देखिए बीजी व्यंजकों पे संक्रियाएं बताते हैं। तो अगर अब हम ये कहें कि चर और अचर का ऐसा समावेश जो हमको पदों की जानकारी देता है, पदों की ओर संकेत करता है, व्यंजक कहलाते हैं। अब ये व्यंजक एक पदी हो सकते हैं, द्विपदी हो सकते हैं, त्रिपदी हो सकते हैं। ये त्रिपदी के आगे आप इनको बहुपद कहिए तो बहुपद भी आप इनको कह सकते हैं। तो हम बीजी व्यंजक में देखते हैं जैसे कि एक पद वाले व्यंजक हम लोग देख लें, यक्स, दो पद के व्यंजक देख लें, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 या समथिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स। बहुपद हम लोग देख लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 5। तो ये यहाँ पे एक पदी, द्विपदी और ये त्रिपदी, या आप इसे क्या कह लीजिए? बहुपद कह लीजिए। बहुपद के विषय में हम आपको आगे बढ़िया जानकारी देंगे, मुझे अभी यहाँ पे बहुपद आपको नहीं पढ़ाना है। ये बीजी व्यंजक मैंने आपको बताया कि बीजी व्यंजक कई पदों में हो सकते हैं। अब बीजी व्यंजक में कुछ हम संक्रियाएं देखेंगे। क्या देखेंगे? बीजी व्यंजक में हम कुछ संक्रियाएं देखेंगे। तो अगर मैं बीजी व्यंजक के संक्रियाओं की बात करूं तो बीजी व्यंजक के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? तो
तो इधर देखिए बीजी व्यंजकों के संक्रियाएं कर सकते हैं, मतलब बीजी व्यंजकों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। योग संक्रिया इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, योग संक्रिया। घटा सकते हैं, मतलब कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन संक्रिया भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन जो घटाने वाली संक्रिया हो सकती है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो अंतर संक्रिया, क्या कहें, अंतर संक्रिया कह सकते हैं। और उसके बाद देखिए आप इसमें गुणा संक्रिया कर सकते हैं और भाग की भी संक्रिया आप लोग कर सकते हैं, भाग की भी संक्रिया आप लोग इसमें कर सकते हैं। तो अभी हम उसको बताते हैं बारी बारी से कैसे। तो इसमें जो मैंने आपको ये बताया था चर, आपको मैं ये बताऊंगा कि जब आपको इन संक्रियाओं को करना होगा तो इन संक्रियाओं में आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि चर भी दो प्रकार के होते हैं। ये जो वेरिएबल्स होते हैं भैया कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, एक लाइक होता है और दूसरा क्या होता है, अनलाइक होता है। जिसे हिंदी वाले बच्चे क्या बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चे इसको बोलते हैं, ये एक लाइक हो गया और एक अनलाइक हो गया, मतलब सजातीय चर, और एक हो जाता है विजातीय चर। क्या हो जाता है, विजातीय चर। ठीक है, तो हम लोगों को यह बताया जाता है कि सजातीय ही सजाती में जुड़ता है और सजाती सजाती से क्या होता है, घटता है। हमको गुणा और भाग में इससे सजाती और विजाती से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको इसमें मतलब होता है अगर हमारे पास जैसे बीजी व्यंजक के योग संक्रिया आ गई, अब उसमें हमको जोड़ना है तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि कई बार उसमें हम गलत कर देते हैं। तो बस कुछ नहीं उसमें करना होता है, थोड़ा सा ध्यान देना रहता है कि भाई जो जिससे मिलता है हमको उसी में जोड़ना है, बस इसके अलावा हमको उसमें कुछ नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम सजातीय जो है व्यंजक की बात करें तो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा है यक्स, तो ये लिखा है 2x, लिखा है 3x, लिखा है 4x, तो देखो ये सारे चर सजाती है ना, सब है यक्स, सबकी पावर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये सजाती है, अब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3, 3 3 6 और 6 4 10, ये हो गया 10 यक्स। ठीक है, अब हम थोड़ा सा विजातीय की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपके पास यक्स और वाई है, अब इसको जोड़ना है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा, लेकिन हमको इनको इकट्ठा करके नहीं लिखना है, बीच में सिंबल प्लस का दिखाना है और दिखा के लिखना है कि मतलब ये जुड़ गया है। तो इधर देखिए इसको हम लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई, लेकिन कुछ बच्चे इसे कर देते हैं यक्स वाई, ये जुड़ा नहीं है, ये गुणा आपने कर दिया है, ये हमने जोड़ा है इस तरह से। तो मतलब अब इसको हम एक सिंपल सी भाषा में बात करें तो सजातीय राशि को जब हम जोड़ते हैं तो वो जुड़ करके इकट्ठा हो जाते हैं और एक पद में आंसर आता है। लेकिन जब अगर हम विजातीय राशियों को जोड़ते हैं तो जितनी विजातीय राशियां रहती हैं वो उतने ही टर्म में लिख दी जाती है, उनके बीच में हम प्लस 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 लिख देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं तो उनको कहते हैं हमको ये सब जोड़ इसका समझ में नहीं आता, बहुत सिंपल जोड़ होता है, हम आपको कुछ एक दो एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं तो इसका देखिए आंसर क्या होगा। मैं अगर आपसे ये कह दूं कि निम्न में कौन सजातीय राशि है, निम्न में कौन सजातीय राशि है, तो इसमें देखिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, एक मैंने दे दिया x, 2y, फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया x², x क्यूब। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरा हो गया, फिर मैं आपको एक तीसरा एग्जांपल दे दिया, मैंने दे दिया आपको 2y² और ये y², मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया ये z³ z की पावर 4। तो अगर यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए निम्न में कौन सजातीय राशि है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर आंसर सही होगा क्योंकि ये भी y² है, ये भी y² है, ये दोनों सजातीय राशि हैं। मतलब इनके बीच जब हम गुणा उपजोड़ घटाना उपजोड़ करेंगे तो हम इनको इकट्ठा कर देंगे, एक पद में आंसर दे देंगे। और यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये y है, ये x है, विजातीय हुआ, ये x² है, ये x³ है, विजातीय हुआ, ये z³ है, ये z की पावर 4 है, ये क्या हुआ, विजातीय हुआ। तो इनके बीच जब हम संक्रिया करेंगे तो अगर प्लस कर रहे हैं तो हमको प्लस दिखा देना है और इसको इसी तरह लिख देना है, लेकिन अगर मैं इसके बीच प्लस करूंगा तो 2 और 1 यहाँ मिल करके हो जाएगा 3y²। इस तरह से हम इस तरह के सवाल को हैंडल करते हैं। उसके बाद थोड़ा स्टूडेंट आप लोग आगे देखिए, तो मैं थोड़ा इसको डिलीट कर दूं। उसके बाद देखिए आगे हम आपको कुछ क्वेश्चन एक दो दे रहे हैं, उसमें देखिए हम क्या करते हैं, आपको बहुत सिंपली ये समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, आप लोग इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। स्टूडेंट किसी चीज को एकदम ध्यान से याद किया करो ना, हम कहते हैं उसको पढ़ो, एक दो बार घर में पढ़ो, जहां आप कोचिंग कर रहे हो अपने टीचर से पूछो,
तो इस तरह की चीजें कुछ कर लिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन फिर देता हूँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन मान लिया दे दिया ये 3x² प्लस 2x प्लस 3, आगे मैं इसको मुझे जोड़ना है। जोड़ना किसमें, मान लो हमने ये आपको दे दिया 3x³ प्लस 2x² प्लस 5, अब हमको इसको करना है ऐड। तो देखो इस वाले एक्सप्रेशन को पूरे को हमको सॉल्व करना है, मतलब ऐड करना है। तो हमने आपको बताया था कि सजाती सजाती से मिलेगा। तो जैसे ये x² है तो ये किस में जुड़ेगा, x² में जुड़ेगा। यहाँ पे ये x है, क्या वहां कहीं x है, नहीं है। इसमें x³ है, क्या इसमें है, नहीं है। तो आगे हम कैसे करेंगे, तो आगे हम इसको देखो क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ये लिखेंगे 3x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x² प्लस 5। जो सजाती राशि है वो एक दूसरे से जुड़ जाएगी, तो यही दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 3 2 5 x²। क्या इसका कोई सजाती राशि नहीं है, तो बस इसको हम इसी तरह लिख देंगे। यही मुझे समझाना है बस। आगे देखिए क्या हो जाएगा। हाँ तो इधर देखिए, अच्छा ये यहाँ पे देखिए ये x³ है ना, ये x³ हो गया, x² लिख दिया, चलो ठीक है ये क्यूब रहेगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए आप ये 2x और कहीं 2x ढूंढ लीजिए, नहीं है तो ये हमने 2x लिख दिया प्लस। अब देखो यहाँ पे ये नंबर है, कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये आगे मेरे पास 3x³, क्या इसमें मुझे कुछ मिल रहा है x³, हाँ नहीं मिल रहा है, तो ये हमने लिख दिया प्लस 3x³। हमारा ये सवाल हो गया। लेकिन इस आंसर को एक तरीके से लिखने का मेथड होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्डर बाय ऑर्डर इसको लिखते हैं। तो हम लोग इसको किस ऑर्डर में लिखना चाहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो घात बड़ी वाली होगी वो पहले, उससे छोटी वाली घात, फिर उससे छोटी वाली घात और फिर 0 घात लिखते हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इस तरह हम अगर इसको लिखें तो 3x³ आंसर ये भी सही है, ये भी करके छोड़ दो, आप कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन हम एक बार लिख देते हैं 3x³ ये हो जाएगा प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 8 हो गया। देखो इसकी पावर 3, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1 और बहुपद के तौर पे देखें तो इसकी पावर 0। तो इस तरह से हमने देखो क्रम बाय क्रम इसको लगा दिया। इसके सवाल इसी तरह करते हैं, यही योग की संक्रिया होगी और इसी तरह हमको किसको अंतर की संक्रिया भी इसी तरह करना है। अंतर की संक्रिया बोलो तो घटाना, क्या घटाना भी हमको इसी तरह करना है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो आगे एक दो एग्जांपल हम आपको और दे सकते हैं, तो थोड़ा इसको हम डिलीट करते हैं फिर आपको आगे बताते हैं। तो आगे हम आपको और दे सकते हैं, बहुत सिंपल होता है, आप लोगों को टेंशन करने की कोई बात नहीं है। एक चर का भी हो सकता है, 2 चर का हो सकता है, 3 चर का हो सकता है, इससे बहुत ज्यादा विशेष मतलब नहीं आपको रखना है। तो चलिए एक मैं आपको घटाना करके दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये लिखा है 2z² प्लस 2z प्लस y माइनस हमको करना है 2x² प्लस z² और अंदर हमारे पास हो गया माइनस y, ये हमारे पास हो गया। अब इसमें देखिए आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं तो 3 चर हैं, z भी है, y भी है और x भी है, तो इसमें भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो जिससे मिलेगा उसी के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, बाकी जो नहीं मिलेगा उसको उसी तरह सिंबल से हम लोग लिख देते हैं। आगे देखिए मैं इसमें हल कैसे कर रहा हूं। मैं इसमें क्या करूंगा 2z² प्लस 2z प्लस y माइनस अंदर जाएगा, तो जो अंदर के सिंबल है वो बदल जाएंगे। बदल क्यों जाएंगे, क्योंकि भैया अंदर जाके माइनस गुणा करेगा, प्लस से गुणा करेगा तो माइनस और माइनस माइनस से गुणा करेगा तो प्लस। तो इधर देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस, अंदर प्लस प्लस माइनस, माइनस 2x² अंदर ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस z² ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस y। अब इसमें हम लोग जो है वो मतलब कि लाइक वेरिएबल ढूंढेंगे और उनके साथ करेंगे, मतलब जो सजाती राशि है पहले उनको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ ये 2z² है, ये z है, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है z²। तो 2z प्लस में है, ये माइनस में है, तो घटाना होगा, प्लस माइनस घटाना होता है। तो 2z² में से एक z² घट जाएगा तो क्या बचेगा z²। अब ये देखिए आगे चले तो ये प्लस 2z है और कहीं 2z है नहीं है, लिख देंगे प्लस y और कहीं है क्या y, हाँ ये है, तो ये प्लस y ये प्लस y, सजाती राशि दोनों जुड़ जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ, एक एट जुड़ के 2 हो जाएगा। ये आपका हो गया 2y। यहाँ पे जो मैं अगर देखूं x² तो कहीं है क्या x², कहीं नहीं है, तो हो गया माइनस 2x²। अब आप कहेंगे कि इसमें लिखने का क्या तरीका है, तो इसमें हम जो वरीयता देते हैं पहले x वाले को देंगे, फिर y वाले को देंगे, फिर z वाले को देंगे। तो इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूं माइनस 2x² प्लस 2y प्लस z² प्लस 2
जेड, ये आपका इस तरह सवाल हो गया है। ठीक है, एक सवाल हम आपको देते हैं, कमेंट बॉक्स में उसको हल करके आप लोग दिखाइएगा, देखते हैं कौन करके भेज सकता है। चलिए आगे देखिएगा, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग हल करके भेजिएगा। जैसे हमने आपको ये दे दिया एक छोटा सा सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1। आप लोग इस क्वेश्चन को करके बताइएगा और हमको ये बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। बहुत सिंपली सवाल है, इसमें भी उसी तरह का होगा। अब अगले वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, बहुत हो गया। हमने आपको 4 आचार के विषय में बता दिया है, उनके बीच के योग और घटाने की संक्रिया बता दिया है। आगे गुणा भाग का भी क्लास में ले लूंगा, फिर उसके बाद देखिए मैं क्रम से कैसे पहुंचूंगा, तो फिर बहुपद पढ़ा दूंगा, आपको समीकरण पढ़ा दूंगा। इतने में आपका काम हो जाएगा बीजगणित का। फिर साइंस के इसके बाद वीडियोस बनेंगे। ठीक है, इसके लिए थैंक्स।